हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में चेक करें। आज हम समझेंगे मकान खरीदना या किराए पर रहना, जाने दोनों में से कौन सा है फायदेमंद। देश में पिछले 2 साल में ब्याज दरें बढ़ने के साथ साथ रूम रेंट भी तेजी से बढ़ा है। मकान खरीदने से पहले यह समझ लें कि किसमें किराए से रहना या मकान खरीदने में किसमें है नफा नुकसान। पिछले 6 माह में भारत और अमेरिका सहित दुनिया भर में भले ही ब्याज दरें स्थिर है, लेकिन मई 22 के बाद से भारत में रेपो रेट में 2.5% और अमेरिका में ब्याज दरों में 5.5% बढ़ने से होम लोन की ईएमआई महंगी हो गई है। होम लोन 6.5% से बढ़कर औसतन परसेंट भारत में होम लोन लेने वालों की ईएमआई 16% से 23% तक बढ़ गई है, जबकि अमेरिका में होम लोन की दरें 8% तक पहुंचने से लोगों के होम लोन की ईएमआई 60% तक बढ़ गई है। अमेरिका में रूम रेंट के मुकाबले ईएमआई 52% से अधिक हो गई है। वहां 3 साल में रेंट 22% बढ़ा है, लोन की ईएमआई 60% बढ़ी है। पर भारत में स्थितियां अलग है। यहाँ मकान की कीमतों के साथ रेंट भी बढ़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि मकान खरीदना ज्यादा फायदेमंद है या रेंट पर रहना। 4% तक देश में आवासीय प्रॉपर्टी से मिलने वाला रेंटल रिटर्न, कमर्शियल प्रॉपर्टी में रिटर्न 8% तक, 6 टैक्स छूट के बाद रिटर्न हो जाता है सालाना 10% औसतन। 15% की सालाना दर से बड़ी प्रॉपर्टी की कीमतें वर्ष 2012 से 2018 के बीच, उसके बाद से कीमतें औसतन सालाना 6% बढ़ी। आरबीआई के मुताबिक मकान की कीमतों के साथ किराया कितना बढ़ा, आइए समझते हैं। औसतन 2 बीएचके के फ्लैट एरिया 1000 वर्ग फीट में बैंगलोर में किराया 30,500, वृद्धि 31%, कीमत में वृद्धि 29%। हैदराबाद 29,000, वृद्धि 24%, कीमतों में 33%। पुणे में 24,000, 18% वृद्धि, कीमतों में वृद्धि 25%। दिल्ली में 25,500, 14%, 27% कीमतों में वृद्धि। मुंबई में 58,000, 13% वृद्धि, कीमतों में वृद्धि 22%। कोलकाता 22,000, 12% वृद्धि, 24% कीमतों में वृद्धि। जयपुर में 18,000, 12% और 19% वृद्धि। मकान खरीदने का कैलकुलेशन समझते हैं। कीमत है 50 लाख, लोन लिया है, लोन अवधि है 20 वर्ष की, 20% डाउन पेमेंट किया है 10 लाख रुपए, होम लोन 40 लाख रुपए का है। ब्याज दरें 9% सालाना, टैक्स ब्रैकेट 20%, टैक्स छूट के बाद प्रभावी ब्याज दर है 7.2, मंथली ईएमआई है 31,500, मकान मेंटेनेंस खर्चे 2,000 रुपए प्रति माह, लोन की भुगतान राशि करीब 95 लाख रुपए। मकान की कीमतों में वृद्धि 7 से 8%, 20 वर्ष बाद मकान की कीमत 2 करोड़ रुपए, रिटर्न 1.05 करोड़ रुपए। किराए पर रहते हैं तो उसका कैलकुलेशन। रूम रेंट 15,000 रुपए, अवधि 20 साल, 20% ब्रैकेट में आरए पर टैक्स छूट 3,000 रुपए प्रति माह, वास्तविक रूम रेंट 12,000 रुपए प्रति माह। रूम रेंट की बढ़ोतरी सालाना 8%, किराए में चुकाई कुल राशि 66 लाख रुपए, डाउन पेमेंट के 10 लाख रुपए पर मिला, सालाना 10% रिटर्न 67.27 लाख रुपीज। ईएमआई के बदले रेंट में बचत 31,500 माइनस 12,000 बराबर 19,500 रुपए। एसआईपी से निवेश पर अनुमानित रिटर्न 10%, निवेश पर किया हुआ कुल रिटर्न 1.5 करोड़ रुपए, कुल रिटर्न 1.5 करोड़ प्लस 67 लाख रुपए बराबर 2.17 करोड़ रुपए। कौन है फायदेमंद। शुरुआत के कुछ वर्षों तक मकान का किराया होम लोन के डाउन पेमेंट और ईएमआई के मुकाबले काफी कम होता है। लोन के 15वें से 17वें साल में रेंट में इजाफा होने के लोन की ईएमआई और मकान के किराए लगभग बराबर हो जाता है। रेंट में रहने से इन 15 से 17 वर्ष में हुई बचत को निवेश किया जाए तो मकान खरीदने के मुकाबले बेहतर रिटर्न दिया जा सकता है। 18वें साल के बाद मकान खरीदना ज्यादा फायदेमंद, क्योंकि रेंट में बढ़ोतरी से किराए की राशि ईएमआई से अधिक हो जाती है। रेंटल हर साल 10% से बढ़ता है और प्रॉपर्टी की कीमत ब्याज सहित 100% से कम है, तो रेंट पर रहना बेहतर है। पेड रेंट 100% से अधिक है तो मकान खरीदना बेहतर है। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स के रूप में फीडबैक को दर्ज कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।